हर किसी का आदर करता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। बड़प्पन से कुछ नहीं मिलेगा, झुकने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जिस पेड़ में फल होते हैं वो सदा झुका रहता है, इसलिए हमें हमेशा विनम्र होकर ही रहना चाहिए इस संसार में, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हमारे मन में गौ माता की सेवा का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। मैं बुलवा रही हूँ, आपकी हाजिरी वहां लग रही है, सब बोलिए, अधिक हाजिरी लगेगी। 100 लोग बैठे हुए, 100 नंबर लगेंगे वहां। बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। इसलिए माया को नहीं बजना है, माधव को बजना है। जो जन है माधव भजे तो माया चेरी होए। एक माधव है, एक माया है, एक मायापति है, माया को बनाने वाले हैं। अब ये हमें सोचना है कि हमें किसे चुनना है, माया या मायापति को। सज्जनों, जब हम मायापति को चुन लेंगे, जो उनकी बनाई गई माया है वो खुद ब खुद हमारी हो जाएगी। माया चेरी होए, माया हमारी चेरी हो जाएगी, हमारी दासी हो जाएगी। इसलिए हमें केवल उस परम पिता परमात्मा को ही भजना चाहिए और बड़ों की सेवा करनी चाहिए, सज्जनों की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। आइए एक छोटा सा भजन कि अपने मन से क्या कहना। भजन कर गोविंद दामन वे, भजन कर
आपको हर पंक्ति में समझाया गया है कि मनवे की नीवा होके चले, झुकना चाहिए, मुर्दे की तरह नहीं रहना चाहिए। आगे क्या कहा है कि उथे अमला दे होणगे नवेरे, कि जात किसे नहीं पूछनी, जात पात नहीं करनी चाहिए सज्जनों। भगवान ने केवल गीता में कहा गया है कि 4 वर्ण बनाए हैं भगवान, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण है वे श्री ठाकुर जी का मुख है। जैसा कि अभी हमने महाराज जी से और परम पूज्य साध्वी जी से सुना कि हमें गौ सेवा करनी चाहिए। जिनके तो घरों में गाय है उनके चरणों में प्रणाम, क्योंकि वो बहुत अच्छी गौ सेवा कर रहे हैं। पर हम जैसे लोग जो अपने घरों में, कई लोग हैं कार्य की व्यवस्था की वजह से गौ सेवा नहीं कर सकते हैं। तो माता जी ने जैसे बोला कि गौशाला खोलनी चाहिए, तो ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी ने पंडित हरिशाह गौशाला बनाई है अम्बुआ में। तो आपको बताना चाहती हूँ कि अब हम किस प्रकार से गौ सेवा करें। हम अपने अपने कार्यों में लगे हैं, कोई नौकरी पेशे वाले हैं, तो छोटे छोटे कार्यों से हम बहुत अच्छी गौ सेवा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे परम आदरणीय कमल बाबा जी, कल उनकी धर्मपत्नी जी का जन्मदिन था, श्रीमती संतोष कुमारी जी का, तो उन्होंने हमारी गौशाला को 1100 रुपए का दान दिया है। आप तालियों से स्वागत करिए इस बात का। तो इस तरह से जब कभी आपके घरों में कोई भी अच्छा कार्य होता है, आपके बच्चे का जन्मदिन होता है, आपका जन्मदिन होता है, या आपकी शादी की सालगिरह होती है, तो आप आइए गौ माता जी से आशीर्वाद लीजिए, गौ पूजन कीजिए और अपनी नेक कमाई से कुछ गौ माता को दीजिए। चाहे आप हरा घास ले आइए, चाहे आप आटा ले आइए, चाहे आप पेड़े ले आइए, चाहे आप गुड़ ले आइए, चाहे आप कुछ दान कर दीजिए, ये सबसे बड़ी सेवा होगी। और आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी गौशाला है, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहकं नमामि, भवानी सहकं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की। सदगुरु बंधु महाराज जी जिनके श्रीमुख से आप सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और हमारे ये देवी जी तो बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं, तो हम सबको, हम जब भी महाराज जी आज्ञा करते हैं, यही आपके चरणों में निवेदन मैं करूंगी कि हम सबको जैसे भी शरीर से, धन से सेवा हो सके वैसे सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने से इंसान में नम्रता आती है। जैसे हम बोल रही हूँ मैं, बोलने को तो सब बोल लेंगे लेकिन उनका असर नहीं होगा। जितनी देर हम बोलने वाले अपने हाथों से गौ सेवा नहीं करेंगे, उतनी देर में पहुंचे पुकुवाल से पूजनीय आदरणीय साध्वी जी और साथ में बैठे माता जमुना जी, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे पंडाल को 4 चांद लगाए हैं। और ज्यादा ना बोलता हुआ क्योंकि समय का अभाव है। और दाता जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब से हम दरबार से जुड़े हैं उस दिन से जो हमारे दरबार के सेवक हैं, उनमें से जो 12 सेवक हैं, गौ सेवक को हम आपके दरबार से जोड़ चुके हैं और उनके नाम जो मैंने फार्म जो भर लिए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि जो हमारे
12 गौ सेवक है जो हमारे दरबार से जुड़े हैं। दाता जी एक बात और है, हमारे जो गांव की श्री चरणों कमेटी है वो आपको 2100 रुपया गौशाला के लिए देती है, और मैं श्री चरणों कमेटी वालों से ये आग्रह करूंगा कि आप आए और बाबा जी को वो जो अनुदान राशि है वो दें। और मैं सभी से ये आग्रह कर इन्हां दे बाद साडे बाबा जी दी भैन इन्हां दे बाद जिहड़े साडे साधु दे आओ जी ਹੁਣ अर्जुन जी रीति शारदा जी अमोह दरबार तो हम सारे के प्रार्थना है कि अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ जी। इस दिन तुमको जावत मैया जी को प्रतिदिन जावत हर शिव जी प्रगति मैया मैया प्रगति मैया ऋषि मंडल ने लीनो ऋषि मंडल ने लीनो नाम रेणु गैया ओम जय जय गौ माता कोटि प्रेत सदेवता रोम रोम बसे मैया रोम रोम बसे जगत जो लेता जगत जो लेता जन्म के पाप कटे ओम जय जय गौ माता सर्वौषधि भंडारी तू ही है मैया मैया तू ही है मैया घर भी कहे उसी को घर भी कहे उसी को इस आंगन गैया ओम जय जय गौ माता संकट उनके हरती पार बेतरनी करे मैया पार बेतरनी करे तेरी पूछ करे जो तेरी पूछ करे जो भव सागर से करे ओम जय जय गौ माता तेरे खुर की धूली माथे पे जो लगे मैया माथे पे जो लगे तीर कृष्णादि का भल हो तीर कृष्णादि का भल हो पद पद विजय मिले हरि ओम जय जय गौ माता कृष्ण बसे माँ तुझ में तुमको जो जावे भैया तुमको जो जावे मन इच्छा हो पूरी मन इच्छा हो पूरी मानव धन पावे ओम जय जय गौ माता गौ माता जी की आरती प्रीत से जो गावे भैया प्रेम से जो गावे कहे गोपाल शरण हो कहे गोपाल शरण हो महिमा नित गावे ओम जय जय गौ माता जय जय गौ माता भैया जय जय गौ माता शिव तुमको जावत भैया को जावत हर शिव जी गाना ओम जय जय गौ माता भरपूर गौरव करुणावतारम संसार तारम भुजगे तारम सदा वचनम गिरिजाय विंदे भवम भवानी सतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव मातु तथा त्वमेव
तन्नो अम्बे प्रचोदयात्। ॐ नाना सुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ पापोऽहं पापकर्मः पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप हरो भवः। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, बोले अपने अपने गुरु महाराज की, गुरु संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम। सर्वप्रथम चैनल वालों को मेरी ओर से हरे कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरा यही संदेश है कि ये जो हमारे बाबा जी, कमल बाबा जी है, राकेश बाबा जी है, बड़ा ही अच्छा शुभ कार्य कर रहे हैं गौ माता की। देखिए सज्जनों, जो गौ है वो हमारी माँ है, माता है। जैसे हम अपनी माता, जैसे जिसने हमें जन्म दिया है, उसके प्रति जैसा हमारा भाव है, वैसा हमें इन गौ माता के प्रति भी भाव प्रकट करना चाहिए। तभी हम उनकी दिल और जान से सेवा कर पाएंगे। मेरा यही संदेश है, ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की सेवा हो। हम सबको गौ माता से जुड़ना चाहिए, गौशालाओं से जुड़ना चाहिए। अगर घर में गौ माता नहीं है तो गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, गौशाला में जाकर कुछ समय सेवा की करिया करें। बाबा जी, गौ माता जी की कथा का समागम चल रहा है, ये बारे दसो तो जानकारी थी। तो सबसे पहले मैं होशियारपुर फास्ट लाइव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज हमारे दरबार में आके जो गौ कथा हो रही है इनके बारे में हमसे पूछताछ की है। तो बाकी रही ये कथा की बात, हम जैसे 2011 से जुड़े हैं दरबार से, अम्बुआ दरबार से, और गौ सेवा से जुड़े हैं। हमारे दाता जो गुरुदेव हैं साईं रिकेशा जी, इन्होंने हमें प्रवचनों के द्वारा गौ सेवा के बारे में बताया। तब से लेके हमने हमारे मन में आई और हम गौ सेवा के बारे में या जैसे प्रवचन करते हैं तो दरबार में हमने ये आज जो पहली कथा हो रही है हमारी गौ कथा 3 दिवसीय, तो आज दूसरा दिन है। तो गौ सेवा के बारे में जो कथा चल रही है और हमारे साईं जी के मुखारबिंद से ये प्रवचन हो रहे हैं जी। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो गौ माता की सेवा के? देखो, मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसा आप आज सभी को पता ही, जो हमारा गौवंश है वो खतरे में है, कि जब तक इसके जिम्मेवार भी हम सभी हैं, क्योंकि जब तक गौ वंश जो हमारे घर में रहता है, जब तक दूध देता है तब तक हम सेवा करते हैं। लेकिन सेवा होने के बाद जब दूध देना बंद कर देते हैं तो गौ माता को हम बेसहारा छोड़ देते हैं लोगों की लाठियां खाने के लिए। और मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूं कि गौ माता को ऐसे बेसहारा ना छोड़ें, और जहां भी गौ माता कहीं कष्ट में हो या आपको देखे तो गौ माता की रक्षा करें, गौ माता की के लिए सहयोग करें, क्योंकि हर गांव में आज गौशालाएं बनी हैं। तो गौ सेवा के लिए जैसा हम आज प्रवचन भी हुए हैं, तो सभी को गौशाला से जुड़ना चाहिए और गौ सेवा करनी चाहिए।